नमस्कार मित्रों, मैं आपसे आर्थिक स्थिति के बारे में बात कर रहा हूँ। आर्थिक स्थिति हम लोगों की कितनी महत्वपूर्ण है और हम इसे कैसे सुधार सकते हैं। अभी तक हमारे पास आर्थिक स्थिति सुधारने का बहुत कम ऑप्शंस हैं, बहुत कम विकल्प हैं। हम लोग सिर्फ नौकरी करना ही पसंद करते हैं और नौकरी में सीमित आय मिलती है। खर्चे हमारे ज़्यादा होते हैं, खर्चों पर कोई नियंत्रण नहीं होता, महंगाई पर कोई नियंत्रण नहीं होता। इसलिए हमारे खर्चे हमेशा डबल होते हैं आमदनी से। आमदनी थोड़ी बहुत बढ़ती भी है, स्ट्रक्चर्ड ग्रोथ होती है, तो फिर खर्चे हमारे और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए हम लोग हमेशा ही कमी में रहते हैं, डेफिसिट में रहते हैं और पैसे के प्रति हमारी तंगी हमेशा बनी रहती है, चिंताएँ बनी रहती हैं, उलझनें बनी रहती हैं। हम कभी इससे उबर नहीं सकते, कितनी भी ज़्यादा पढ़ाई लिखाई कर लें, कितनी भी ऊंचे पद पर चले जाएं, लेकिन ये आर्थिक संकट हमेशा जीवन में बना रहता है। इसका एक ही उपाय है कि हम अपने काम करने के तरीके को बदलें, काम करने के तरीके को समझें और पैसे की समझ से पहले शिक्षित हो जाएं। पैसे की समझ क्या होती है ये हम समझें। पैसे को कैसे हमको इस्तेमाल करना है, पैसे को कैसे हम लीवरेज कर सकें, कैसे हम कमा सकें, इसको सीखना है और फिर उसका उपयोग कैसे कर सकें ये सीखना है। ये शिक्षा हमें, वित्तीय शिक्षा हमें यहाँ से मिलती है नई शिक्षा प्रणाली से, और इसी का हम लाभ उठाते हैं। जो लोग इसका लाभ उठाते हैं वे आज़ाद हो जाते हैं, आर्थिक रूप से आज़ाद हो जाते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाता है उनको और वो हमेशा जीवन में सुखी और खुशहाल रहते हैं। पैसे के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते, पैसे के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं होती, बाकी अन्य आयामों के बारे में चर्चा होती रहती है। जैसे संबंध है, स्वास्थ्य है, समय है, सम्मान है, इसके बारे में बात होती रहती है। सामाजिक मदद के बारे में बात होती है, सामाजिक प्रक्रियाओं के बारे में बात होती है। यह ये अपने आप में बहुत अनोखी चीज़ है और इसलिए यह थोड़ा सा अलग टाइप का काम है। हमें इसे समझने की ज़रूरत है और इसको धैर्यपूर्वक जानने की ज़रूरत है। ये चूँकि पारंपरिक नहीं है, अपारंपरिक है और हमारे समझ से थोड़ा बाहर होती है। हमारी समझ थोड़ी सी कम है, समझ सीमित है, तो उस सीमा से बाहर में ये चीज़ें हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा एक्सपेंड करना पड़ेगा, अपने दिमागी दायरा को बढ़ाना पड़ेगा, तभी वो हमारे दायरे में आ सकती है चीज़ें। पैसे के बारे में ये जो बताई जाती है समझ, वो बहुत पुराने युग में हम लोग के यहाँ गाँव देहात में इसको फॉलो किया जाता था। हमारे पूर्वज उसी आर्थिक स्वतंत्रता की बात करते थे और उत्तम स्वास्थ्य और व्यक्तित्व विकास की बात करते थे। जीवन की आवश्यकताओं को वो समझते थे। वे अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत कुछ करके जाते थे और उनके हिसाब से पैसे की दिक्कत पूर्वजों को नहीं होगी उसकी पूरी व्यवस्था कर जाते थे। लेकिन चूँकि उनके वंशजों को इसकी जानकारी नहीं थी, शिक्षा की जानकारी नहीं थी, नई शिक्षा प्रणाली में वो लोग नहीं आए, पुरानी शिक्षा प्रणाली में ही रहे, इसलिए उनका जो ज्ञान था पैसे के बारे में वो अधूरा रहा और वो उसका उपयोग नहीं कर सके। वे संपत्ति छोड़ छोड़ के नौकरी में चले आए, नौकरी में आकर के गरीब बन गए, मध्यम वर्गीय बन गए और हमेशा पैसे की कमी में रहे। अपनी बनी बनाई संपत्ति को छोड़ के यहाँ पर चले आए, अपनी उस संपत्ति का लाभ नहीं उठाया, जो वहाँ पर रह गया वही संपत्ति का लाभ उठाया और उसके खर्चे कम होते गए, आमदनी बढ़ती गई। शहर में आने से आमदनी बढ़ती गई, आमदनी कम होती गई और खर्चे बढ़ते गए। यह दोनों विरोधाभास हुआ, इसलिए आपस में टकराव बढ़ा, परिवार टूटे, समाज टूटा, बिखराव हुआ। इसीलिए ये कहा जाता है कि हमें आर्थिक स्वतंत्रता के लिए काम करना है, न कि पैसा कमाने की बात करनी है। पैसा हम कितना कमा सकते हैं, जीवन में एक सीमा तक ही पैसा कमा सकते हैं और पैसा कमाते कमाते हमारा स्वास्थ्य इतना ख़राब हो जाता है कि हमारा काम बंद हो जाता है, हमारी आमदनी बंद हो जाती है और जो पैसे हमें मिलते हैं वो सभी डॉक्टर और हॉस्पिटल में चले जाते हैं। इसलिए हम जहाँ के तहाँ रह जाते हैं। जैसे पहले खाली हाथ रहे वैसे अभी बाद में भी खाली हाथ रहे। ये सोचने की बात है, समझने की बात है। एमवे नेटवर्क 21 जो है हमें ये सिखाता है और हमें ये पढ़ाता है। हमें इसको धैर्यपूर्वक जानने और सुनने की ज़रूरत है। हम अपने पूर्वाग्रह से अगर इसमें ग्रसित रहेंगे तो हम कोई इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे और हम वही घिसी पिटी लकीर पर चलते रहेंगे और अपने जीवन को बर्बाद करते रहेंगे। जीवन में जो मध्यम वर्गीय से अब गरीब हम होते जा रहे हैं, गरीबी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। मध्यम वर्गीय मध्य वर्ग जो है वो ख़त्म होता जा रहा है, या तो लोग अमीर हैं या फिर गरीब हैं, ऐसी स्थिति हो गई है। आज जो मध्यम वर्गीय थे वो आज गरीबी रेखा में चले जा रहे हैं, क्योंकि जो जो आमदनी से वो पैसा जो जो पैसे से वो
जो चीज़ खरीद सकते थे 10 साल पहले, 15 साल पहले, वो आज उस पैसे से नहीं खरीद सकते। उनके लिए उसके लिए डबल पैसा होना चाहिए, इसलिए वो आज गरीबी में है। पैसा भले ही उनको ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन फिर भी वो गरीबी में है। हम पैसे का अवमूल्यन होता जा रहा है, पैसे का डिवैल्यूएशन हो रहा है हर जगह। इसको हमको समझने की ज़रूरत है और जानने की ज़रूरत है। हम जहाँ भी निवेश करते हैं वहाँ भी पैसे का डिवैल्यूएशन हो रहा है, क्योंकि उसमें जो भी फ़ायदे मिल रहे हैं, जो भी ब्याज मिल रहा है, वो महंगाई दर से कम मिल रहा है। इसलिए पैसे का अवमूल्यन होता जा रहा है। पैसे को हम कैसे अप्रिशिएट करें, कैसे उसको बढ़ाएं, यह हमारे इस नई शिक्षा प्रणाली में ही बताया जाता है। इसके आगे मैं और भी आपसे बात करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।